नाम महेश पाटीदार, पिताजी का नाम कैलाश पाटीदार। मैं ग्राम घोटिया, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 8 से 10 साल से चने की खेती कर रहा हूँ। मैं तो पानी की समस्या के लिए करता हूँ। हमारे इधर पानी की समस्या ज़्यादा है, इसलिए ये चना अच्छा उत्पादन दिया जाता है कंपनी में। चने में फफूंद की समस्या आती है और मेन समस्या आती है इल्ली की। और इल्ली के उपाय के लिए मैं कोराजन, FMC का कोराजन यूज़ करता हूँ। इल्ली आती है तो फल को छेद करती है, फ्लावरिंग मतलब डैमेज करती है, पौधे में बहुत सारी समस्या आ जाती है। अगर इल्ली आती है तो उत्पादन में कमी आ जाती है। अभी तक मैंने उपयोग कोराजन का किया है, जो कि बहुत अच्छी दवाई है और लंबा रिजल्ट मिलता है इसका। और पिछले 7 से 8 सालों से मैं इसका उपयोग करता आ रहा हूँ। जैसे तो मार्केट में बहुत सारी इल्ली मार है, पर जो रिजल्ट और फसल का उत्पादन बढ़ाने में कोराजन का आता है, वो अन्य दवाई नहीं कर पाती है। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो चने का अच्छा उत्पादन या अन्य फसल का भी अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो कोराजन का उपयोग कीजिए और अच्छा उत्पादन लीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम नितिन पाटीदार है। मेरे पिताजी का नाम शांतिलाल पाटीदार, ग्राम घोटिया, जिला खरगोन, तहसील खरगोन। मेरे पास 15 एकड़ ज़मीन है, जिसमें 7 एकड़ में चने की फसल बोई हुई है। और जैसे कि चने की मुख्य फसल चने की मुख्य समस्या है इल्ली। और इल्ली की समस्या से निजात पाने के लिए हम लगातार FMC की कोराजन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं 2 से 3 सालों से। तो बेहतर परिणाम मिल रहे हैं हमें। बेहतर नियंत्रण के लिए FMC की कोराजन बेस्ट है। जैसे कि FMC की कोराजन डालने का मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि इससे नियंत्रण लंबे समय तक मिलेगा अपने को। और हर प्रकार की इल्ली, जैसे चितकबरी इल्ली हुई, हरी इल्ली हुई, छोटी बड़ी, मतलब 3-4 टाइप की इल्ली आती है चने की फसल पे, तो हर प्रकार की इल्ली से नियंत्रण मिलता है। मैं अपनी चने की फसल पर 30 से 35 दिन, 45 दिन, जैसे भी इल्ली का अटैक लगता है, बादल होने के कारण कभी कभी इल्ली जल्दी भी पैदा हो जाती है, तो 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कोराजन का स्प्रे करते हैं हम। और जिससे कि बेहतर रिजल्ट मिलते हैं और लंबे समय तक मतलब नियंत्रण बना रहता है उसका। सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि कोराजन का इस्तेमाल करें फूलों की अवस्था पे, और मतलब इल्ली से होने वाले नुकसानों से अपनी फसल की सुरक्षा करें। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अनुप्रिया तिग्गा है और मैं इंदौर स्थित FMC में एरिया मार्केटिंग मैनेजर का दायित्व निभा रही हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, मैं रामबाबू नागर, मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर आपके समक्ष हूँ और पिछले 10 सालों से मैं FMC में कार्यरत हूँ। अभी मैं खरगोन में रहते हुए आपके बीच में सेवाएं दे रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, रबी की मुख्य फसल चना है और चने के बारे में हम आज यहाँ एक विस्तृत चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अगर हम दालों की बात करें तो भारत देश विश्व में उत्पादन, उपभोक्ता और आयात में पहले नंबर पर आता है। दलहनी फसलों की अगर हम बात करें तो विशेष करके चना, मसूर, अरहर, मूंग और उड़द, ये जो 5 दालें हैं, ये उत्पादन में लगभग 80% का योगदान करते हैं। अगर हम किसान भाइयों चने की बात करें तो इस साल आप देख सकते हैं लगभग हम 20-21 की बात करते हैं तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एक आकर्षित मूल्य है। और अगर हम चने की फसल अच्छी तरह से करते हैं तो एक अच्छी आमदनी हम इस साल इस फसल से हम ले सकते हैं। मैम, आप बताना चाहेंगे कि चने की फसल में कुछ वर्षों से अच्छे से कीट नियंत्रण न करने के कारण हम लोग उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने राम बाबू। अगर हम चने की फसल की देखें तो कई वर्षों से हम उसमें एक अच्छा उत्पादन नहीं ले पा रहे। अगर हम कारण की बात करें तो चने की फसल पर जो फूलों की अवस्था है, जो लगभग 30 से 45 दिन पर हमें चने की फसल पर फूल देखने को मिलते हैं, वो सबसे ज़्यादा क्रांतिकारक अवस्था होती है चने की फसल में। क्योंकि जितना ज़्यादा फूल आपकी फसल पर टिकेंगे उतना ज़्यादा फूल आपके गेठे पर बदलेंगे, और जितनी स्वस्थ गेठे हमें मिलते हैं उतना ज़्यादा एक अच्छा उत्पादन हम सुनिश्चित करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अगर आज कोई भी उत्पाद चने पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम बाद में करते हैं, जबकि फूलों की अवस्था सबसे ज़्यादा क्रांतिकारक अवस्था मानी जाती है। क्रांतिकारक अवस्था की मैं बात करूं तो हर एक फसल पर, अगर वो चने की फसल है तो उसमें 2 तरीके के तनाव देखने को मिलते हैं। पहला अगर हम बात करें तो जैविक तनाव। जैविक तनाव से हम ये समझते हैं जैसे कि कीटों का तनाव या फफूंद का तनाव, जो फसल पर इतना ज़्यादा तनाव डालता है कि फसल अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता। अगर उस वैरायटी की क्षमता है कि वो एक अच्छी उत्पादन दे, लेकिन अगर तनाव उसके ऊपर है तो वो हमें एक अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता। ठीक अजैविक तनाव की बात करते हैं तो मौसम का तनाव, अगर बारिश
पड़ जाना, सूखा पड़ना या पानी नहीं मिल पाना, तो इन तनाव के कारण अक्सर जो पौधा है अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें उत्पादन में कई बार कभी ज़्यादा कभी कम और एक अच्छी उत्पादन नहीं मिल पाती। इसलिए किसान भाइयों, अगर एक अच्छा उत्पादन हमें चने की फसल से लेना है तो फूलों की अवस्था, जो सबसे ज़्यादा क्रांतिकारक अवस्था मानी जाती है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप सभी जानते हैं चने की फसल में जो मुख्य कीट हैं, जिसको हम हेलियोथिस हरी इल्ली बोलते हैं, ये चने की फसल पे कई अवस्थाओं पर अटैक करती हैं, जैसे कि पत्तों पर, फूल के समय और गेंठे निकलने के समय। लेकिन और ये कहीं भारी नुकसान चने की फसल में करती है। जैसे ही आपकी फसल में 30 से 45 दिन की हो, उस समय फूल आना स्टार्ट होते हैं, उस समय आपको इस कीट को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। मैम, आप बताना चाहेंगे कि ये जो हरी इल्ली जो चने की मुख्य समस्या है, इसको हमारे किसान भाई कैसे नियंत्रण करें और अपनी अच्छी फसल का उत्पादन लें? जैसे कि आपने सुना कि राम बाबू सर ने हमें बताया कि चने की फसल में हेलियोथिस सबसे महत्वपूर्ण कीट है, क्योंकि ये हर एक अवस्था या फसल की हर एक चरण में आपको इसको देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, एफएमसी पेश करता है कोराजन। चने की फसल पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं कोराजन की बात करूं तो कोराजन को आपको किसी तरीके की परिचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कोराजन से भली भांति आप इसे जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि लगभग 10 सालों से ये उत्पाद आपके साथ, आप 14 से भी अधिक फसलों में इसका इस्तेमाल करते हैं। और पूरे विश्व में सभी किसान भाई कोराजन का इस्तेमाल पिछले 10 सालों से अन्य फसलों पर एक अच्छी फसल लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज अगर हम कोराजन की बात चने की फसल पर करें तो चने की फसल पर फूल आने की अवस्था पर, जो सबसे ज़्यादा क्रांतिकारक अवस्था है, 50 ml प्रति एकड़ के दर से 200 लीटर पानी के साथ आप कोराजन का इस्तेमाल चने की फसल पर कर सकते हैं एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए। अब किसान भाइयों, एक सवाल आता है जो हमें अक्सर सुनने को आता है कि इस कोराजन को हम फूल की अवस्था में क्यों डालें, बल्कि हमें गेंठे की अवस्था में डालना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप स्वस्थ गेंठे चाहते हैं तो उसके लिए एक स्वस्थ फूल होना बहुत आवश्यक है। जितना ज़्यादा हम फूल की सुरक्षा करेंगे, जितना ज़्यादा हम फूल के समय अपने फसल पर ध्यान देंगे, क्योंकि एक क्रांतिकारक अवस्था है, उतना ज़्यादा हमारे फूल फसल पर टिके रहेंगे। तो अगर एक मुझे उत्पादन है, मैं किसान हूँ और मुझे एक अच्छी उत्पादन चाहिए, तो आपको ये बात सोचना पड़ेगा कि अगर आप फूल बचाएंगे तो आपको उत्पादन एक अच्छी मिलेगी। और गेंठे को भी सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन फूलों पे जो हम अक्सर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो फूलों पे ध्यान देना भी आवश्यक है। इसलिए हम बात करते हैं कोराजन, जो डोज जो है 50 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के साथ फूलों की अवस्था पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोराजन का फूल की अवस्था पे इस्तेमाल करने से सबसे पहला फ़ायदा है कि आपकी फसल बिल्कुल लंबे समय तक सुरक्षित रह जाएगी। दूसरा कोराजन का फ़ायदा है कि कोराजन एक हरा त्रिकोण वाली दवाई है, तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरण के लिए तुलनात्मक सुरक्षित दवाई है। कोराजन एक ट्रांसलेमिनार एक्टिविटी वाली दवाई है, पत्तियों के आर पार जानने की इस दवाई में क्षमता है। कोराजन बारिश में न धुलने का गुण, कोराजन जैसे ही आपने उपयोग किया है तो 2 से 4 घंटे के बाद अगर बारिश आ जाती है तो ये दवाई बिल्कुल धुलेगी नहीं, बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। साथ साथ में सबसे बढ़िया जो फ़ायदा है कोराजन का, लंबे समय तक नियंत्रण। अन्य दवाइयों से कोराजन आपको लंबे समय तक नियंत्रण देगा, ताकि आपके अन्य दवाइयों के जो स्प्रे ज़्यादा होते हैं उसमें भी आपको बचत रहेगी, और लेबर में भी जो मजदूरी आपकी लगती है उसमें भी आपको बचत रहेगी। कोराजन के काम करने का अगर हम बात करें कि किस तरीके से वो काम करती है, अगर आपने अपने खेत को कोराजन द्वारा उपचारित किया है तो जैसे ही इल्ली आपके खेत पर, जो भी इल्ली है, अपने अंडे से बाहर निकलती है तो सबसे पहले वो अंडे के छिलकों को खाती है, जो कोराजन द्वारा उपचारित होते हैं। जैसे ही कोराजन कीट के अंदर जाता है, वो राइनोडाइन रिसेप्टर पर काम करता है, जो अधिक मात्रा में कैल्शियम आयंस रिलीज करने लगते हैं, जिसकी वजह से इल्ली जो है सुस्त पड़ जाती है और कहीं ना कहीं खाना ना खाने के कारण 1 से 2 दिनों में वो आपके खेत पर मर जाती है। तो पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि जब आप कोराजन इस्तेमाल करेंगे तो इल्ली आपके खेत पर 7 मिनट में ही खाना बंद कर देगी, क्योंकि इल्ली सुस्त पड़ जाती है। बताना चाहेंगे कि कोराजन खरीदते समय हमारे किसान भाई और क्या अन्य बातों का ध्यान रख सकते हैं? किसान भाइयों, कोराजन खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अधिकृत विक्रेता से ही आप कोराजन खरीदें, पक्के बिल के साथ खरीदें। कोराजन की बोतल के ऊपर आयोजन स्टिकर रहता है, उसके ऊपर जो नंबर दिए होते हैं उस नंबर आप आपके मोबाइल में 92 11 700 500 पर मैसेज करके आप तुरंत सही या गलत कोराजन को परख सकते हैं।
तो किसान भाइयों, 3 बातों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। सही समय, सही तरीका और सही मात्रा। तो जैसे कि हमने बताया आपको कि सही समय, फूल आने की अवस्था, जो सबसे ज़्यादा क्रांतिकारिक अवस्था है चने की, अगर हम बात करें एक अच्छी उत्पादन के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा फूल सुरक्षित रहेंगे उतने ज़्यादा हमारे गेठे स्वस्थ रहेंगे और उतना ज़्यादा एक अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। तो फूल आने के समय हम 50 ml प्रति एकड़, सही तरीका 200 लीटर पानी के साथ प्रति एकड़ के दर से इसका आप इस्तेमाल करके एक सुरक्षित और स्वस्थ फसल चने की हम ले सकते हैं। जैसा कि किसान भाइयों आप देख सकते हैं, ये जो चने की फसल आप देख रहे हैं, इसमें हमने कोराजन का उपयोग किया हुआ है। तो आप निश्चित रूप से कोराजन के क्या फ़ायदे हैं हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। आप देखोगे ये जो फसल दिख रही है बिल्कुल स्वस्थ फसल है। आप देखोगे बिल्कुल भी इसमें इल्लियों का डैमेज नहीं है। पौधा बिल्कुल स्वस्थ है, हरा पौधा है और ब्रांचेस बहुत अच्छी निकल रही हैं। फूल दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल भी इसमें कोई भी इल्ली का नुकसान अभी तक नहीं है। किसान भाइयों आप देख सकते हैं, ये जो प्लांट है यहाँ पर अन्य दवाई का किसान ने स्प्रे किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पौधे का फुटाव जो कोराजन में है उस प्रकार का फुटाव नहीं है। यहाँ पर इल्लियों ने डैमेज किया हुआ है। आप पत्ते देख सकते हैं, ये पत्ते इल्लियों ने खा रखे हैं। और आप किसान भाइयों सबसे गौर करने वाली बात है, ये जो पौधा है इस पर आप देखोगे छोटी छोटी कई इल्लियाँ हैं। आप देखोगे ये 1 इल्ली है, एक और ये 2 इल्ली है, दूसरा ये 3 इल्ली है और 4 इल्ली है। तो आप अन्य जो दवाई स्प्रे कर रहे हो उसका खर्च भी करने के बावजूद भी आपकी फसल में बहुत भयंकर नुकसान हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं आपको जो उत्पादन कोराजन डालने पर मिलने वाला है वो अन्य दवाई से नहीं मिलेगा। तो सभी किसान भाई बिल्कुल देख लें। आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ बहुत भयंकर इल्लियों ने नुकसान किया हुआ है। पूरा पौधा जो ब्रांचेस निकलनी चाहिए वो नहीं निकल पा रही हैं और हर पौधे पे 3-3, 4-4 इल्लियाँ हैं और ये दिन रात पौधे को नुकसान कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं फूल आने की अवस्था है। तो जैसे ही फूल आना आपकी फसल में स्टार्ट हो गए, ये उन फूल को भी ये इल्लियाँ खा जाएगी। और जैसे ही हमने बताया है कि अगर फूल ही आपका इल्लियों ने चट कर दिया है तो घेटे नहीं बन पाएंगे और घेटे नहीं बनेंगे तो आपको जो उत्पादन मिलना चाहिए उत्पादन नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, चने की फसल पर फूलों की अवस्था मांगे कोराजन की सुरक्षा। धन्यवाद।